संसद भवन में स्पीकर पद के लिए अब मारामारी हो रहा है। पहले जो है विपक्ष समर्थन जता देते थे, लेकिन अब राहुल गांधी जो है वो नहीं समर्थन जता रहे हैं। वो अपना भी प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं। महागठबंधन की ओर से भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया है, वहीं कहें तो एनडीए गठबंधन से भी। आखिरकार क्या होगा, इस बार चुनाव होने जा रहा है पहली बार। ठीक है, हमारे संविधान में तो इसकी व्यवस्था है ही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑनरेबल स्पीकर का जो पद होता है या तो सर्वसम्मति से या फिर चुनाव के द्वारा तय किया जाता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आज़ादी के बाद से अभी तक जितने भी हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो रहे हैं वो सर्वसम्मति से तय किए गए हैं। तो ठीक है, विपक्ष ने इस बार तय किया है कि उन्हें इलेक्शन में जाना है, वो अपना कैंडिडेट देंगे और वोटिंग के थ्रू ये तय होना है। जो संख्या बल है वो तो सर्वविदित है, डेमोक्रेसी में तो संख्या बल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष इस बात को जानता है कि संख्या बल एनडीए के पास है, फिर भी वो अपना इलेक्शन में जाना चाहते हैं, अपनी प्रत्याशी देना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है। एनडीए के नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से बात किए थे, जिसमें समर्थन जताने की बात हुई थी और कहे थे कि उपसभापति जो है वो दे दिया जाएगा। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है आप जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर समर्थन है तो समर्थन में अगर कंडीशन लगाते तो वो समर्थन नहीं होता, फिर एक तरह का वो संविदा और सौदा जैसी चीजें हो जाती हैं। तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं कि उस तरह का प्रस्ताव गया होगा, प्रस्ताव रिजेक्ट हुआ होगा तो लोगों नहीं माने, फिर वो अपने कैंडिडेट लेकर के आ रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका प्रावधान है, तो उस तरह से तय होगा। लेकिन संख्या बल एनडीए के पास है, चाहे वो स्पीकर का पद हो, चाहे वो ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर का पद हो, वो एनडीए का ही वो बनना तय है। क्या लगता है इस बार संसद भवन में जो है विपक्ष मजबूत है जिस तरह से? देखिए, मजबूत होना और ना होना जो है वो डेमोक्रेसी में संख्या को लेकर के, संख्या बल को लेकर के है। निश्चित रूप से इस बार विपक्ष के पास एक पहले की अपेक्षाकृत संख्या ज्यादा है और मजबूत कोई वहां लड़ाई झगड़ा जैसी चीजें नहीं होती है। जो जनता की इशू होते हैं उसे पटल पे रखा जाता है। हम ये अपेक्षा करते हैं विपक्ष से कि अगर संख्या उनकी ज्यादा है, अगर क्या वो वाकई में संख्या है पहले की अपेक्षाकृत ज्यादा, तो जो जनता की इशू हैं वो पटल पे मजबूती से रखें। हमारी सरकार तो कमिटेड है, डेडिकेटेड है भारत को सशक्त भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। तो विपक्ष के नाते अगर उनके कुछ अधिकार हैं तो संविधान में विपक्ष के ड्यूटीज भी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। हमें ये उम्मीद हम करते हैं विपक्ष से कि अपने उन्हीं संवैधानिक कर्तव्यों का वो निर्वहन सदन के अंदर करेंगे। राहुल गांधी है मांग कर रहे थे, एक खबर हमने देखा कि उसमें कह रहे हैं कि देखिए डिप्टी स्पीकर की जो है वो कुर्सी देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि समर्थन तो बिना किसी कंडीशन का जो ये होता अंडरस्टैंडिंग होती है उसी हम समर्थन कहते हैं। और फिर अगर कंडीशनल जो चीजें होती है उसको समर्थन नहीं कहा जाएगा, फिर वो अंडरस्टैंडिंग की। तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने ये प्रस्ताव उन्होंने दिया होगा, हमारे एनडीए की अंडरस्टैंडिंग उस प्रस्ताव पे नहीं बनी, हम नहीं सहमत हुए। एनडीए अखिलेश प्रसाद जो है किसी का भी वो इंडी गठबंधन का वो प्रस्ताव रहा है, तो बता तो मैं रही हूँ कि कोई भी प्रस्ताव अगर उनकी तरफ से आया है उस प्रस्ताव पे एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों की सहमति नहीं बनी होगी, तभी इस तरह का फिर निर्णय हुआ है। पहली बार होने जा रहा है। हाँ, तो ठीक है, देखिए इसके प्रावधान तो संविधान में है ही ना। इसके पहले ये एक बहुत अच्छी बात थी कि सर्वसम्मति से तय हो जाता था, लेकिन इस बार विपक्ष को लग रहा है कि नहीं, मैं चुनाव में जाऊंगा, हम चुनाव में जाएंगे, तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है उनको। चलिए, तो इस बार जो है विपक्ष भी मजबूत है, जिस तरह से विपक्ष भी अपने वहां पे उतार दिए स्पीकर के पद के लिए प्रत्याशी। आपको बता दें कि पहले जो होता था कि सहमति से हो जाते थे, पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से जो है स्पीकर बनते थे, लेकिन अब जो है इस बार अगर बात करें तो राहुल गांधी भी सामने आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात भी सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहें कि देखिए एनडीए के नेताओं से हमें बातचीत हुआ है, उन्होंने कहा है कि देखिए डिप्टी स्पीकर की बात जो है वो दी जाएगी, लेकिन फिर बात जो है वो शायद नहीं बनी है, जिसको लेकर के विपक्ष की ओर से भी डिप्टी स्पीकर के पद के उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।